वंदे भारत की शान। रिश्तों की नाजुक डोर है, आई धरा को स्वर्ग बनाने परिवर्तन की भोर है। वो धरती के आंचल का श्रृंगार है, वो अजन्मी बेटी की करुण पुकार है। वो पतझड़ में बहार बन के आती है, जो कहती है सब करके दिखलाती है। चौखट से बाहर निकली करके नो संकल्प चली, 100 भाइयों की लाडली, 100 भाइयों की लाडली। सिर्फ किसी के कहने से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। मुखिया जी, आप तो कह रहे थे कि सुरेश के घर वाले लोग मामूली लोग हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। उनका पहचान तो मीडिया वालों से है। धरारा में हमारा पहचान एक रिपोर्टर से हुआ था, तो हम उसको फोन करके मदद मांगे हैं। मतलब अब पूरा मीडिया जान जाएगा कि हम लोग के घर में क्या चल रहा है? शायद उसके पास कोई गवाह है, क्लिनिक का कंपाउंडर। तो अब क्या होगा? वो लोग नहीं छूटेंगे का? छूटेंगे, मगर जमानत करानी होगी। देखा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, मधु भौजी आगे बढ़ के सब संभाल ली। हाँ, पिंटू भैया और बाबूजी भी बहुत परेशान थे, ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। वो रिपोर्टर मधु को धरारा से जानती होगी। हाँ, भौजी हमको बता रही थी कि एक बार धरारा को न्यूज में दिखाने आई थी ऊपिया, वहाँ मधु भौजी का भी इंटरव्यू ली थी, उन्हें दोस्ती हुआ था। मधु भौजी है ही ऐसी, उनसे जो एक बार मिल लेता है ना, उनका तो फैन ही हो जाता है। अच्छा, वो लोग जमानत करा के शहर से कब लौट रहे हैं? पिंटू भैया हमको बोले हैं कि फोन करके बताएंगे। ठीक है, जब उनका फोन आए तो जूही और निशा को लेते जाना, क्या है कि भौजी आते ही बिना भौजी दोनों को ढूंढेंगी। वो लोग लीला चाची को ज्यादा परेशान तो नहीं किए ना? अरे करने दो, उनको भी तो कोई परेशान करने वाला होना चाहिए, हमेशा तो वही सबको परेशान करती रहती है। वो सुरेश और उसके मेहरारू का जमानत हो गया। हो गया? वो इंस्पेक्टर विरोध नहीं किया जमानत का? अरे कुछो नहीं बोला, हम तो वहीं थे कोर्ट में, उल्टे जज को बोला कि उसको जमानत से कौनो इतराज नहीं है। अच्छा, देख लेंगे उसको। वो रिपोर्टर भी थी वहां पर, वो चौधराइन की फ्रेंड, वकील भी था बड़ा वाला, उसी ने कराया होगा। वो इंस्पेक्टर तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। और सुनिए, जज उसको डॉक्टर को खोजने को बोला है। पता नहीं कोर्ट में क्या हुआ होगा, कोई फोन करके भी नहीं बता रहा है। भाई और भौजी का जमानत जरूर करवा देना भगवान। बाबूजी तो फोन ही नहीं उठा रहे, अब किसको फोन करें? हाँ, पिंटू भैया को फोन करते हैं। हाँ दिव्या बोलो। हेलो पिंटू भैया,
बीना भाऊजी और सुरेश भैया का जमानत हो गया का? हाँ, जमानत तो हो गया है। जो प्रिया है ना, उसका मदद से सब कुछ हो गया। ठीक है, फिर आप लोग कब आ रहे हैं? देखो, अभी कागजी कार्रवाई हो रहा है, हमको लगता है कि शाम हो जाएगा आने में। ठीक है, हम सबका खाना बना के रखेंगे। हाँ, ठीक है। अरे अच्छा से काटो ना, कैसे काट रही हो? अरे बाबूजी, सुरेश भैया और बीना भौजी आ गए, छूट गए वो लोग? हाँ बेटा, छूट तो गए हैं। वो मधु की कोनो रिपोर्टर सहेली, हाँ पिया, वो पूरा मदद की थी। मधु के बाबूजी भी आए थे, जमानत तो हुए दिए थे। तो क्या पता चला का ये सब हुआ कैसे? नहीं बेटा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। पुलिस अपना छानबीन करेगी। वो जॉन भी डॉक्टर है ना, जरूर पकड़ा जाएगा। डॉक्टर के नाम पे कलंक है, कलंक। जेल में तो उसको होना चाहिए था। हाँ, इसमें बीना और सुरेश का कोनो गलती नहीं है का? कौनो डॉक्टर ऐसे ही नहीं किसी का बच्चा मार देगा। अरे छोड़ो ना जी सब, हैं? अभी सब ठीक हो गया है ना, बात का बाद में देखेंगे। अरे बेटा कंचन, एक गिलास पानी लाओ। जी बाबूजी। ऊपर के दबाव से हमको उससे क्लिनिक में छापा मारना पड़ा। बहुत उल्टा सीधा काम करता है डॉक्टर। तो हमको इससे क्या लेना देना है? डॉक्टर जाने और उसका काम जाने, हमसे पूछताछ काहे करना है? काहे कि डॉक्टर अशोक आपका नाम ले रहा है। सौ भाइयों की लाडली। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। सौ भाइयों की लाडली। वो तो शुक्र मनाओ, दुल्हन की सहेली वो रिपोर्टर पिया फटाफट मदद कर दी तो सब काम फटाफट हो गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। क्या हो जाता? 2-4 दिन और हवालात में रहते, क्या फर्क पड़ जाता? जमानत तो होना ही था ना। पता नहीं जमानत होता, कब होता, कैसे होता, नहीं होता। बस तुम्हारे वजह से हम दोनों इतना जल्दी छूट गए हैं। मधु, तुम्हारा ये एहसान ना हम लोग कबो नहीं भूलेंगे। तुम नहीं होती ना तो शायद ही कोई ये कर पाता। दीदी, क्या बोल रही हैं आप? इसमें एहसान का क्या बात है? ये तो हमारा जिम्मेदारी था, फर्ज था। और आपको क्या लगता है कि ये घर पे कोनो विपत्ति आएगा तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे का? जानते हैं, तुम आज तक जो कुछ भी की हो ना, ये घर के भलाई के लिए की हो, ये गांव के भलाई के लिए की हो। कौनो भलाई का काम नहीं किए, हम सबको बेवकूफ बना रही है ताकि आगे वो जो कुछ भी करे उसका काम में कोई रुकावट ना हो। देखो, तुम दोनों कुछ भी बोलो, लेकिन दुल्हन ने कोई भी गलत काम नहीं किया है। अच्छा, तो जरा बताइए ना, वो कौन औरत है जो फोन करके पुलिस को बताई है? बोलिए। वो औरत कोई भी हो सकती है, लेकिन वो दुल्हन नहीं है। वो आपकी लाडली दुल्हन ही है, खाली उसी को पता था इस सब के बारे में। पहले तो अनजान बन के फोन की और हमको फंसा दी, और फिर अपने सहेली को फोन करके हमको छुड़वा भी दी। बस जिंदगी भर हम उसका एहसानमंद रहे। पागल नहीं है हम, सब समझते हैं कितना जबरदस्त प्लानिंग से काम हुआ है। सब सेटिंग था। ऐसा बात नहीं है भैया जी।
भैया जी, आप हमको कुछ भी बोलिए, हमको आपसे कोनो शिकायत नहीं है। लेकिन ये जो हमारा रक्षा का वादा करके ही यहाँ लेकर आए थे हमको, ये भी हम पे शक कर रहे हैं। हमको इस बात का तकलीफ है। का सही है का गलत है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। बेटा, तुम मुखिया की बातों पे आकर दुल्हन को गलत समझ रहे हो। कोई गलत नहीं समझ रहा है बाबूजी, कोई गलत नहीं समझ रहा है। बहुत जल्दी इसका सच्चाई सामने आ जाएगा, देखिएगा। ठीक बोले भैया जी, हम भी यही चाहते हैं कि सबका सच्चाई जल्द से जल्द सामने आ जाए, हमारा भी और उस मुखिया का भी। अरे काहे नहीं होगा काम, जरूर होगा। एक बात और, इस बार भी मुखिया हम ही बनेंगे। आए कोई कंपटीशन में कहा हमरे अलावा, बुझे? मुखिया जी, इंस्पेक्टर साहब। बाद में बात करता हूं। कहा इंस्पेक्टर, आजकल बहुत इधर का चक्कर लगा रहे हो। तुमको मना किया था ना इधर आने से। आना पड़ा मुखिया जी, ऊपर से आदेश है। हम सरकारी नौकर हैं, हुक्म तो बजाना ही पड़ता है ना। बात का है, आपको थाने चलना पड़ेगा पूछताछ के लिए। इंस्पेक्टर, जवान संभाल के बात कर। हमारा दिया खाते हो और हम ही से। अरे रघु, पहले समझने तो दे कि का पूछताछ करना है, कौने बारे में, बुझे? हाँ चाचा। बोलो इंस्पेक्टर, का पूछताछ करना? ये बोले इनके सामने। हाँ बोलो, हिसाब अपने ही है। वो रिपोर्टर पिया एसपी तक पहुंच गई। उसके कोशिश से वो डॉक्टर अशोक पकड़ा गया, जो अपने क्लिनिक में भ्रूण हत्या करता है। ऊपर के दबाव से हमको उस क्लिनिक में छापा मारना पड़ा। बहुत सा पेपर जब्त हुआ है। बहुत उल्टा सीधा काम करता है डॉक्टर। तो हमको इससे क्या लेना देना है? डॉक्टर जाने और उसका काम जाने, हमसे पूछताछ काहे करना? काहे कि डॉक्टर अशोक आपका नाम ले रहा है। आपका और उसका मिली भगत था, ऐसा बोल रहा है। झूठ बोल रहा है वो। हमको डॉक्टर अशोक से क्या मतलब? देखिए मुखिया जी, आपको जो कहना होगा थाने चल के कहिएगा। एसपी साहब का आदेश है, हमारा मजबूरी समझिए आप। और अगर हम मना कर दे तो फिर हमको जबरदस्ती करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। मधु, हम जानते हैं तुम उदास हो, लेकिन इनका व्यवहार तो तुम जानती ही हो ना कि कैसा है। फिर इनके बात का बुरा काहे मानती हो? देखो, इनके तरफ से ना हम तुमसे माफी मांगते हैं, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। अरे एक दिन उनको भी सब समझ में आ जाएगा कि तुम जौन भी कुछ करती हो ना, वो इस घर के भलाई के लिए करती हो। और का आप ही की वजह से वो पिया इतना मदद किया हमारा, और इसी वजह से तो भैया भाभी छूट पाए हैं, है ना?
और भैया है कि आप ही को? नहीं दिव्या, हम भैया के कोनो बात का कोई बुरा नहीं मान रहे। वो हमसे बड़े हैं, जौन चाहे कह सकते हैं। हम तो कुछ और सोच रहे हैं। क्या सोच रही है? यही कि ये सब हेलो मधु, मैं प्रिया बोल रही हूँ। घर पर सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। ये जौन कुछ भी हो पाया है वो तुम्हारे और पिया की मदद से ही हो पाया है। दोस्तों के लिए कुछ भी। अच्छा सुनो, मैंने किस लिए फ़ोन किया था कि वो डॉक्टर अशोक पकड़ा गया है। पुलिस की पूछताछ में डॉक्टर अशोक ने यह भी कबूला है कि गांव के मुखिया अमर सिंह और सुरेश जी आपके खास दोस्त, वो भी इन सब में मिले हुए हैं और दोनों लोग मिलकर ही गंदा खेल खेल रहे हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वो डॉक्टर अशोक पकड़ा गया है। उसके क्लिनिक पे छापा पड़ा है। बहुत उल्टा सीधा काम कर रहा था। और हाँ, तुम्हारे गांव का मुखिया भी शामिल है इसमें। अच्छा, हमको तो पहले ही शक था उसके ऊपर। कल न्यूज़ में सनसनीखेज खुलासा होने वाला है। खुलासा? कैसा खुलासा? अब हम वहाँ पे आके बताएंगे आमने सामने। मतलब तुम यहाँ आ रही हो क्या? हाँ, मैं शाम तक पहुँच रही हूँ। लेकिन कुछ तो बताओ, कुछ तो हिंट्स दो। वो हम आकर बताएंगे। रखिए। क्या कह रही थी रिपोर्टर? कह रही थी कि सामने ही आएगी, कुछ तो सच्चाई बताएगी। सच्चाई? लेकिन कैसा सच्चाई? तो कुछ ऐसा बता ही नहीं, बोलिए सामने आके ही बताएंगे। लेकिन कुछ तो बताई होगी वो। हाँ, ये बताई कि डॉक्टर अशोक को पुलिस पकड़ के लेके गई है। उसी क्लिनिक में छापा भी पड़ा है और बहुत सारा उल्टा सीधा गलत कागज भी बरामद हुआ है। और ये पता चला है कि ये जौन कुछ भी गलत काम करता है डॉक्टर, इस सब में मुखिया का मिला भगत है। इस सब वो मुखिया के चक्कर में हुआ है। ये तो हमारा बात सुनते ही नहीं है। जो कुछ भी करते हैं ना वो मुखिया से पूछ कर करते हैं। और वो मुखिया के चक्कर में ही ना हम लोग को जेल जाना पड़ा है। चिंता मत करिए जीजी, अब पाप का घड़ा ना भर गया है। मुखिया जो कुछ भी गलत काम किया है ना, उसको उसका सजा जरूर मिलेगा। अब वो रिपोर्टर आएगी ना, तभी सच का पता चलेगा। हाँ। देखिए, हम न्यूज़ वाले पहले अपनी खबर किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन यहाँ बात हमारी फ्रेंड मधु की है। और मधु मेरी खास दोस्त प्रिया की दोस्त है और अब मेरी भी। और जब कई लोगों की उंगली
खास तौर पे उसके खुद के परिवार की उंगली हमारी दोस्त मधु पर उठी है, तब तो सच्चाई बतानी जरूरी है। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि डॉक्टर अशोक पकड़ा गया है। उसके क्लिनिक पे छापा पड़ा है और बहुत सारे उल्टे सीधे कागजात पकड़े गए हैं। पुलिस की पूछताछ में डॉक्टर अशोक ने यह भी कबूला है कि गांव के मुखिया अमर सिंह और सुरेश जी आपके खास दोस्त, वो भी इन सब में मिले हुए हैं और दोनों लोग मिलकर ही गंदा खेल खेल रहे हैं। और वो कंपाउंडर जिसको इंस्पेक्टर अरुण ने गवाह बनाया था, उसको भी मुखिया ने ही सिखाया था गवाह बनने के लिए। मधु जो गांव वालों की भलाई चाह रही थी, वो मुखिया को सहन नहीं हो रहा था। वो नहीं चाहता था कि गांव वाले उसकी राह छोड़ के मधु की राह में चले। मधु को सबकी नजर में गिराने के लिए और उसके खुद के घर में आग लगाने के लिए इस मुखिया ने ये खेल खेला। इस मुखिया ने ही डॉक्टर अशोक, कंपाउंडर और इंस्पेक्टर अरुण को सिखाया। किसी औरत ने इंस्पेक्टर अरुण को कोई फोन नहीं किया था। ये सब मुखिया की चाल थी, सिर्फ मधु को सबकी नजर में गिराने के लिए। हमको तो पूरा भरोसा था कि मधु भौजी हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। तुम ठीक कह रही हो दिव्या। जब मैंने मधु के बारे में पिया से सुना तो मुझे उसी समय पता चल गया था कि ऐसी संस्कारी लड़की कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती है और ना ही कोई गलत काम होने देगी। मधु जहां भी जाएगी अपने गांव का संस्कार जरूर फैलाएगी, ताकि किसी भी घर में कोई भी भ्रूण हत्या ना हो और किसी भी बेटी को पेट में ना मारा जाए। बीना, हमको माफ कर दो, हम बहुत बड़ा गलती की है। कहीं डॉक्टर हम लोग के साथ भी तो धोखा नहीं किया। हमारे बेटा को बेटी बताकर अब हम पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते बीना। काश हम दुल्हन का बात माने होते तो आज ही। उम्मीदों के पंख लिए रिश्तों की नाजुक डोर है, आई धरा को स्वर्ग बनाने परिवर्तन की भोर है। वो धरती के आंचल का श्रृंगार है, वो अजन्मी बेटी की करुण पुकार है। वो पतझड़ में बहार बन के आती है, जो कहती है सब करके दिखलाती है। चौखट से बाहर निकली करके नो संकल्प चली,